10th क्लास हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डाटा एंड रेपिटेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से जो है वो प्रोग्राम्स रन करते हैं, उसमें किस तरह से वेरिएबल्स राइट करते हैं, ऐसे ही है ना। इस चैप्टर में हमने उसको डिटेल में मतलब वहां तक तो हमने स्टडी कर लिया था। अब हमने नेक्स्ट उसको आगे फर्दर डिस्कस करना है कि अगर उससे भी बड़े प्रोग्राम्स हमें रन करने पड़ेंगे तो हम वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया हुआ है कि while writing computer programs we may find situations where we need to process large quantities। अच्छा, कुछ होते हैं डाटा, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें लार्ज क्वांटिटीज दी होती है। उन्होंने हमने पीछे जो पढ़ी है उनमें कुछ ऐसी आई थी जिनमें क्वांटिटीज बहुत ज्यादा उन्होंने दी हुई थी और हमें प्रॉब्लम होती थी उन्हें राइट करने में, ऐसे ही था ना। तो उससे भी ज्यादा, लेकिन वो फिर भी हम राइट कर सकते थे या हम राइट कर लेते थे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि क्वांटिटीज, अब आपने फॉर एग्जांपल पूरी एक क्लास है या पूरा स्कूल है, उसकी मार्क्स लिस्ट बनानी है, तो वो तो काफी ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी ना। तो इसमें हम ये ऐसे पैटर्न सीखेंगे जिसमें हम लार्ज क्वांटिटीज को स्पेसिफिक टाइम में इंटर कर सकें प्रोग्राम में। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट जो टेक्निक्स यूज होती हैं। अच्छा, वो पहले हम जो प्रोग्राम्स करते थे उसमें बाय चांस मिस्टेक्स हो जाती थी या प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद भी एरर आ जाते थे। हम ऐसे जो है वो फंक्शंस यूज करते थे, ठीक है, जिसके बावजूद एरर्स आ जाते थे। तो इसमें हमने कुछ एडवांस फंक्शंस को स्टडी करना है जिसमें एरर्स की बिल्कुल कोई गुंजाइश ना रहे। Another common problem that we face is how to repeat a set of instructions for multiple times without writing them again and again। मतलब वही दोबारा वो कह रहे हैं कि एक इंस्ट्रक्शन है, जैसे हम प्रिंट एफ में लिखते थे फिर उसको स्कैन एफ में कन्वर्ट करना होता था। उन्होंने हमें एक पूरा टेबल दिया होता था, उसमें काफी सारी वैल्यूज होती थी, उन सबको राइट करना होता था, ऐसे ही था ना। तो उन्होंने कहा है कि मतलब काफी सारी क्वांटिटीज को हम कम से कम टाइम में इंटर कर सकें, तो हम इसमें इसका मेथड देखेंगे कि किस तरह हम इजीली इसको कर सकते हैं। दिस चैप्टर डिस्कस द वे दैट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स इन ऑर्डर टू डील विद डाटा एंड रेपिटेशंस। अच्छा, सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं ना कंप्यूटर की? नहीं, 1 2 3 4 ये इंटीजर्स होते हैं। सिंपल फॉर्म में इन्हें इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इनमें पॉइंट यूज होता है तो वो डेसिमल बोलते हैं। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में इन्हें इस तरह से करते हैं, ठीक है। फ्लोट बोलते हैं जिसमें पॉइंट आ जाता है, इसको रियल नंबर्स भी बोलते हैं। फ्लोट को, इंटीजर्स को इंटीजर्स ही बोलते हैं जिसमें हम सिंपल नंबर्स यूज करते हैं, इसमें पॉइंट नहीं आ सकता, ठीक है। इसमें अगर हम वेरिएबल वो नंबर्स यूज करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि पॉइंट नहीं आता होता। जिस प्रोग्राम में भी आपको इंट का फॉर्मूला, इंट का फंक्शन यूज हुआ नजर आएगा, उसका क्या मतलब है कि इसमें हम जो वेरिएबल जो हम नंबर्स यूज कर रहे हैं उनमें पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर फ्लोट यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो आउटपुट हमें रिसीव होगी उसमें क्या होगा, पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो है वो सेट किया होता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे आप देखें कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहां पे मार्बल्स हैं, ठीक है, टाइल्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो एक तरतीब से रखी होती हैं, ऐसा ही होता है ना। उसी तरह से मतलब उन्होंने अपनी एक स्पेसिफिक जगह ली होती है और सिर्फ वहीं तक ही वो रहते हैं। इसी तरह जितनी उसकी जगह वो खत्म होगी, नेक्स्ट दूसरी टाइल आ जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर तीसरी आ जाती है और वो सारी सेम मेथड में पड़ी होती है और एक तरतीब के साथ मतलब पड़ी होती है। इस डाटा स्ट्रक्चर में भी इसी तरह होता है कि डाटा जो है वो एक तरतीब के साथ मैनेज किया होता है।
इन प्रीवियस चैप्टर वी लर्न हाउ टू स्टोर पीसेस ऑफ डाटा इन वेरिएबल। पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम डाटा को वेरिएबल्स में छोटे छोटे पीसेस में किस तरह से हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इफ वी नीड टू स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अब हम इस चैप्टर पहले हमने पढ़ा था कि हम कम डाटा को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम लार्ज डाटा को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा है और उसको हम कैसे स्टोर करेंगे, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मतलब 100 स्टूडेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा स्कूल है, उनके स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं सबके मार्क्स की कैलकुलेशन आपने करनी है। तो वही दोबारा वो कह रहे हैं कि 100 स्टूडेंट हैं और 100 स्टूडेंट्स के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं पहले आपने। जैसे हम उन्हें प्रिंट एफ में कन्वर्ट कर पहले लिखते हैं, फिर उसको स्कैन एफ में लिखते हैं। तो अब वो 100 वेरिएबल्स हो गए हमारे पास, उन सबको लिखना कितना मुश्किल काम है, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसके हमने जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड डाटा स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा। डाटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। जो डिफाइन मैंने अभी आपको बताई है कि एक कंटेनर होता है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है एक स्पेसिफिक लेआउट में, मतलब एक तरतीब के साथ स्टोर किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स आर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे। उनमें से एक है एरे, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज डाटा स्ट्रक्चर। ये डाटा स्ट्रक्चर में सबसे कॉमनली यूज होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम टाइप की वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो सेम टाइप का होता है। Array is a data structure that can hold multiple values of same data type, ठीक है। वैल्यूज तो काफी सारी होती हैं लेकिन होती उनकी टाइप सेम ही होती है। जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स उनके सेम है, बाकी नंबर्स भी सेम ही है उनके, ठीक है, बस डिजिट्स आगे पीछे हैं। तो ये क्या हुआ कि डाटा सेम हो गया, ठीक है। Int array can hold multiple integer values. A float array can hold multiple real values. Integers में आप क्या करते हैं कि multiple values लिखते हैं, बहुत सारी, ठीक है। और float में जो values लिखते हैं पॉइंट वाली, वो भी मतलब ये बहुत सारी होती हैं, कम नहीं होती, ठीक है। Important property of array is that it store all the values at consecutive location inside the computer memory, ठीक है। इसकी जो खास बात ये है एरे के अंदर, वो ये है कि इसमें जो डाटा जो वैल्यू स्टोर की जाती है वो मतलब एक तो वो कंटिन्यूस होती है, ठीक है, और एक प्रॉपर मैनेज तरीके से एक प्रॉपर वे में उन्हें स्टोर किया जाता है, ठीक है। आज हमने 10th क्लास इंट्रोडक्शन पढ़ा है डाटा एंड रेपिटेशन का, कि किस तरह से हमारे पास अगर ज्यादा डाटा हो जाता है तो हम उन्हें किस तरह से स्पेसिफिक टाइम में राइट कर सकते हैं। फिर उसमें हमने सबसे पहले सी लैंग्वेज में सबसे पहला पढ़ा है डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और डाटा स्ट्रक्चर की एक टाइप आगे पढ़ी है, वो क्या है, एरे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। ओके 10th क्लास।